नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि दो जगह से जब कोई नेता चुनाव लड़ जाता है तो उसमें क्या नियम कहते हैं और उससे क्या हानि और लाभ है। हम समझेंगे कि अगर कोई नेता दो जगह से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ जाता है और दोनों जगह से जीत जाता है तब क्या परिस्थितियां बनेंगी, और एक जगह से जीतता है एक जगह से हार जाता है तब क्या परिस्थितियां बनेंगी। और इसी क्रम में हम लोग ये भी समझेंगे कि कोई विधायक जो वर्तमान में विधायक है वह अगर लोकसभा के लिए लड़ जाता है और जीत जाता है तब क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या नियम कहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। चुनाव लड़ने से संबंधित जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है वो ये कहता था कि कोई भी जनप्रतिनिधि एक से अधिक जगहों पे चुनाव लड़ सकता है, और तब से लगातार जो पॉलिटिशियंस होते थे वे कई जगहों से चुनाव लड़ते थे और ये प्रक्रिया 1996 तक चलता रहा। दोस्तों 1996 के बाद इसमें बदलाव होता है और फिर नियम में बदलाव करके यह कर दिया जाता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि दो ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, दो सीट से चुनाव लड़ सकता है, जिसमें धारा 70 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतिनिधि चुनाव तो दो जगह से लड़ सकता है पर जीतने के बाद एक सीट उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रतिनिधि एक ही सीट वह अपने पास रख पाएगा। चुनाव जीत जाने के 14 दिन के अंदर दूसरे सीट से प्रतिनिधि को रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसी में अगर बात करें तो कोई जनप्रतिनिधि विधायक है, उसके बाद फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ जाता है और जीत जाता है तो उसमें भी उसको अपना विधायकी छोड़ना पड़ता है अगर वो सांसद बना रहना चाहता है तो उससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो दो जगह से अगर कोई संसदीय चुनाव लड़ जाता है और एक जगह से छोड़ देता है तो नियम यह कहता है कि 6 महीने के भीतर वहाँ उपचुनाव कराया जाता है। वो सीट खाली हो जाती है इस्तीफा देने के बाद और उपचुनाव कराना पड़ता है। अब उपचुनाव में समस्या ये आता है कि फिर उसी तरीके से सेम पैटर्न में फिर से चुनाव होता है, फिर से नामांकन होता है, पैसे भी खर्च होते हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का। तो ये सब हानियां हैं दो चुनाव के। और इसी तरीके से विधायकी में भी होता है, विधायक कोई है और सांसद बन जाता है तो वहाँ भी सीट खाली होता है और उसके बाद फिर वहाँ भी उपचुनाव होता है जिसमें पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी खर्च होता है और जनता को भी परेशानी होती है, फिर से वोट देना पड़ता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते ही होंगे। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में है कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं। अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वायनाड सीट वो छोड़ेंगे, तो वायनाड सीट पे अब फिर से उपचुनाव होगा, फिर से नामांकन, फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। तो इससे जनता का भी हानि होता है और सरकारों का भी पैसा खर्च होता है। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2023 में अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील ने इस पे अर्जी दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह मांग किया गया था कि ये जो दो जगह से लड़ने का नियम है इस पे रोक लगाया जाए और एक प्रतिनिधि एक ही लोकसभा क्षेत्र से ताकि चुनाव लड़े और वहीं का वो सांसद बने। और अगर प्रतिनिधि विधायक बन जाता है तो वो लोकसभा का चुनाव न लड़े। अगर लोकसभा का सदस्य है, सांसद है, तो उसको छोड़ के वो विधायकी का चुनाव न लड़े, जिससे उपचुनाव के सिस्टम्स जो हैं ये खत्म हो और ताकि इलेक्शन कमीशन का पैसा भी बचे और जनता को भी सुलभ रहे, सही रहे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह सदन की कार्यवाही है, इस पे नियम सदन बनाएगा या इसमें बदलाव सदन बनाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के अधिकार के बाहर है। दोस्तों दो चुनाव के उदाहरण को अगर देखें तो अभी हमने जैसे कि बताया ही कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दो जगह से लड़े, और अटल बिहारी वाजपेयी भी एक समय था जब वो लखनऊ से और गांधीनगर गुजरात से दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उस लोकसभा चुनाव में भी वो दो जगह से नामांकन करते हैं, एक वडोदरा से चुनाव लड़ते हैं और दूसरा वाराणसी से। तो इन बड़े बड़े नेताओं का जो दो सीट पे चुनाव लड़ना है, इसमें जब ये खाली होता है तो उपचुनाव होते हैं, तमाम समस्याएं होती हैं जिसमें बदलाव कहीं ना कहीं होना चाहिए, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था केंद्र सरकार को। तो इस पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि पहले तो कई सीटों पे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ सकते थे, अब तो कम से कम सिर्फ दो ही सीट पे लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसमें करेक्शन नहीं किया और अभी भी दो सीटों पे चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। आपको बता दें
कि पाकिस्तान में जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे, वो तो 9 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।